किसी समय जब रातें रोशनी से जगमगाती थीं, चंद्रमा की शक्ति से बना एक साम्राज्य अस्तित्व में था, निक्सारा। परंतु अंधेरा कभी चुप नहीं बैठता। एक शक्ति थी जिसने चंद्रमा की इस रोशनी से ईर्ष्या की, एक ऐसा अस्तित्व जो इसे हमेशा के लिए बुझा देना चाहता था। यह है स्वर्गीय महल, जिसकी रानी थी सेलिसारा। रानी सेलिसारा मां बनने वाली थी। अब जल्दी से आ जाओ मेरी बच्ची, इस निक्सारा को तुम्हें ही संभालना है। एक रात जब रानी सेलिसारा अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक भविष्यवाणी हुई। सेलिसारा, तुम्हारे अंक से जन्म लेने वाली बच्ची बस इस निक्सारा की नहीं बल्कि पूरे चंद्रमा की रानी बनेगी। पर एक बात याद रखना, वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी, तुमसे दूर हो जाएगी। जब समय होगा नियति उसे खुद यहाँ लेकर आएगी। क्या यह मेरा सपना था या कोई सच? फिर कुछ महीनों बाद रानी सेलिसारा एक नन्ही सी राजकुमारी को जन्म देती है। मेरी चांद की रानी, तुम इस साम्राज्य की रोशनी हो। आज से ये रात मेरी होगी, बस अंधकार की। चलो मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम अच्छे से नींद लो, तुम्हें जल्दी से बड़ा जो होना है ना। फिर एक दिन आया वो समय जब पूरे स्वर्गीय महल को उम्रा के अंधकार ने ढक लिया। चंद्रमा की आत्मा, इस नन्ही रोशनी की रक्षा करना। जब समय आएगा यह स्वयं अपनी शक्ति को पहचानेगी। मेरी बच्ची, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये निक्सारा तुम्हारे इंतजार में रहेगी। फिर रानी सेलिसारा अपनी बच्ची एक जादुई कोकून पर बिठा देती है और इसी तरह चांदनी की राजकुमारी खो गई। लेकिन उसकी नियति अभी समाप्त नहीं हुई थी, यह तो बस एक शुरुआत थी। और फिर रानी सेलिसारा और उम्रा आमने सामने हुए। तेरह साल बीत गए, परंतु नियति कभी अपनी राह नहीं भूलती। हर रात यह चांद मुझे बुलाता है, जैसे यह मुझे कुछ कहना चाहता हो। फिर से चांद से बातें कर रही हो? मुझे सच में लगता है कि यह कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती। शायद ये कह रहा है कि तुम सोने जाओ। सिलीने, ये क्या हो रहा है? मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। सिलीने, मुझे नहीं लगता कि ये साधारण चीज है। सेलिन के सामने तभी एक जादुई गोला से एक खरगोश निकलता है जो बहुत चमकदार था। राजकुमारी सिलीन, तुम्हारा समय आ गया है। यह क्या है? तुम कौन हो? वह जो तुम्हारी नियति को प्रकट करेगा। समय आ गया है। राजकुमारी सिलीन, तुम्हारी विरासत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरा मतलब मेरी विरासत? सिलीने से दूर रहो। तुम कौन हो? डरने की आवश्यकता नहीं है स्टार चाइल्ड। तुम्हारी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सिलीन की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चांद कुछ कह रहा है। वह सदियों से तुमसे बातें कर रहा है सिलीन, बस अब तुम इसे सुन पा रही हो। अचानक से चांद की रोशनी जैसे सेलिन को बुला रही होती है। सेलिन उस रोशनी को छूते ही उसे कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई भविष्य हो। मैंने इसे पहले देखा है। सेलन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैंने कुछ देखा, एक मंदिर और अंधेरा। ये तुम्हारा जन्म स्थान है, सिल्वर टेम्पल। अब तुम्हें समझ आ रहा है राजकुमारी, तुम्हें अपने जन्म स्थान वापस जाना होगा। मुझे जाना होगा नानी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये चांद मुझे बुला रहा है। सीलीन, मैं जानती थी कि यह दिन आएगा। याद रखना सीलीन, रास्ता कठिन होगा, लेकिन तुम्हारी रोशनी कभी मंद नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद सेलिन, ओरायन और जादुई खरगोश लूमो एक साथ यात्रा करते हैं।
चलते चलते वे घने जंगल में आ चुके थे। हमें यकीन है कि हम सही रास्ते पर हैं। चलते चलते कुछ देर बाद सेलिन को कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जिनमें कुछ चिन्ह बने होते हैं। सेलिन पास जाकर उस पत्थर को छूती है। ये निशान, ये जिंदा है। तभी एक रोशनी की झलक होती है और एक बड़ा सा भेड़िया बाहर आता है। कौन हो तुम जो इस पवित्र मार्ग पर चलने का साहस करते हो? रक्षक, यह वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। यह सीलीन है, मूनहार्ट प्रिंसेस। मुझे क्षमा करें राजकुमारी, रास्ता खुल चुका है। तभी एक जादुई दरवाजा खुलता है। सेलिन, ओरायन और लूमो वहां प्रवेश करते हैं। वहां एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यही वही मंदिर था जिसे सेलिन ने देखा था। ये वही जगह है जिसे मैंने देखा था। घर में स्वागत है राजकुमारी सेलिन। चांद ने तुम्हारा बहुत लंबा इंतजार किया है। घर? लेकिन मैं समझी नहीं, आप कौन हैं? मैं एरा हूँ, मूनहार्ट की रक्षक और तुम्हारी मार्गदर्शिका। तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो सेलिन, तुम चुनी हुई रोशनी हो। तभी ओरायन और लूमो एक जादुई बुलबुले में बंद हो जाते हैं और सेलिन को अपने सपनों में बचपन की यादें दिखाई देती हैं। ये सब कितना खूबसूरत है। अपने हृदय को खोलो सीलीन, अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। तुम तैयार हो सीलीन? अब तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी नहीं रही। तभी सेलिन हवा पर तैरने लगती है और अपनी शक्ति पा लेती है। मंदिर का दरवाजा भी खुल जाता है। सेलिन और ओरायन उस मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं जहां मूनहार्ट क्रिस्टल रखा है। ये मूनहार्ट कितना खूबसूरत है। यह मूनहार्ट की सारी शक्ति अब से तुम्हारी है सेलिन। अब से इसकी रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। क्या मैं यह कर पाऊंगी? तभी सेलिन के पीछे से एक काली शक्ति का आगमन होता है जो सेलिन की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों ये बताओ, इस कहानी में जादुई खरगोश का नाम क्या था? कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद क्या होगा देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।